नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर विधानसभा में। छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र कंवर का जो है रैली निकला हुआ है और उससे काफी हुजूम है। आपको बता दें काफी ज्यादा भीड़ है इस रैली में और तमाम भीड़ के साथ रैली निकला हुआ है। हम उनसे बातचीत करेंगे। रैली हो रहा है और काफी समर्थन मिल रहा है आपको, आप देख रहे हैं हमारे साथियों खुशी से शराब हो रहे हैं। जिस तरीके से मामला चल रहा है, निश्चित तौर पर हम पार्टी माए संजय कॉलोनी से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत होगा। चुनावी एजेंडा क्या है? चुनावी एजेंडा क्या, हमारे तो तमाम मुद्दों के ऊपर क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन सबके ऊपर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। या तो मुद्दे ही मुद्दे, हम तो कुछ हुआ ही नहीं है। और सारे मुद्दे जितने भी जो अपना जो पब्लिक से रिलेटेड है, उन तमाम मुद्दों को हम ही सोल्व कराएंगे। काम पहले भी शीला दीक्षित जी की सरकार ने कराए और आगे भी हम लोग काम कराएं। सर, जिस प्रकार चुनाव प्रचार प्रसार में आपकी विपक्षी बातें आप पे आरोप लगा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे ऊपर कोई क्या आरोप लगाएगा? हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। हम तो काम में विश्वास रखते हैं, काम किए और काम करेंगे। सर, अगर वो उन्हें कोई किसी तरह की जेलसी हमसे है, अगर उनको कोई जेलसी है तो जनता के सामने उठाए इन बातों को कि हम काम क्यों कराते हैं। 5 तारीख को मतदान होने वाले हैं। छतरपुर विधानसभा की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? क्षेत्र की जनता के लिए हमारा तो केवल और केवल यही मैसेज है कि यहाँ पर जिस तरह के हथकंडे चुनाव के अंदर विपक्षी पार्टियां अपना रही हैं, उन सबसे बचना होगा और क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के लिए, अपने यहाँ कॉलोनियों के लिए, अपने गली मोहल्लों के लिए यहाँ पर अभी आप सभी कांग्रेस को वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बेहतर काम विकास के यहाँ पर हो पाएंगे। सर, चुनावी प्रतिस्पर्धा में आप अपनी विपक्षी पार्टियों से कैसे बेहतर हैं? अब ये तो आप पब्लिक से पूछिए। पब्लिक ने उनको भी आजमा लिया और हमारे कामों को भी देख लिया। आज पब्लिक ने उन दोनों उम्मीदवारों को नकार दिया, दोनों उम्मीदवार उनकी पार्टियों को नकार दिया और हमारे ऊपर पब्लिक इसलिए भरोसा कर रही है कि हमने ईमानदारी से पहले भी काम किए और आगे भी केवल और केवल हम ही काम कर सकते हैं। ये लोग झूठे वायदे करते हैं, हम झूठ में भरोसा नहीं रखते, हम काम में भरोसा रखते हैं, डेवलपमेंट क्षेत्र का करने में भरोसा रखते हैं। सर, स्किल डेवलपमेंट और ये आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम में विकास के कार्य में आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस के शासन काल में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जौनापुर के अंदर जो आधारशिला रखी और उसकी 4 दीवारी भी हुई, केजरीवाल सरकार ने आते उसको बंद करा दिया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। इसी तरह और बहुत सारी योजनाएं, चाहे हॉस्पिटल की हो, एजुकेशन के मामले में आप देख लीजिए, चाहे आप परिवहन के मामले में देख लीजिए, हर चीज में ये लोग अड़ंगा लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि काम हमने किया और हम काम कराना जानते और आगे भी हम ही काम कराएंगे। सर, आपकी मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए बहुत सारी चीजें हमने तो रखी है। हमने इनकी तरह जो फ्री की रेवड़ियां नहीं, इनकी रेवड़ियों में मिठास नहीं रही, इनकी रेवड़ियां कड़वी हो चुकी हैं। और हमारे जो अपने चुनावी जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारी गारंटी है, उन गारंटियों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उन गारंटियों के ऊपर हमारे क्षेत्र की जनता भरोसा कर रही है और उन गारंटियों को हम पूरा करेंगे चुनाव जीतने के पश्चात। अगर आपकी जीत होती है तो आप शुरुआती 100 दिनों में आप क्या योजनाएं लागू करेंगे? आप देख लेना, अभी जीत होने दो, जीत हो जाए तो हम तो पहले दिन से ही बगैर रोके यहाँ विकास के कामों की झड़ी लगा देंगे। बस इतना आपसे कह सकते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज रैली निकला हुआ है छतरपुर विधानसभा के लिए? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अभी तक जितने उम्मीदवार संजय कॉलोनी भाजपा इसमें आए हैं, वो किसी न किसी प्रलोभन के तहत लोग वहां जुटे थे। लेकिन ये आज लोग सिर्फ इनको पता चला है कि आपके उम्मीदवार इंदर तमारा जाने वाले हैं, तो ये अपनी मर्जी से, जिस तरह आप देख रहे हैं, इन गरीब लोगों का स्वागत, यहाँ स्वागत का दूसरा सिस्टम होता है, पैसे देकर स्वागत कराए जाते हैं। लेकिन ये लोग जो अपने मन से स्वागत कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलेगी इस बार, ना नाम पे, ना दाम पे, ना किसी दादागिरी पे भाटी माइंस वोट देगी, काम पे। ये चाहे जो मर्जी करना है, ये चाहे अपनी सरकार का भय दिखा लें, ये मोदी सरकार का भय दिखा लें, ये केजरीवाल सरकार की रेवड़ियों को बांट लें, भाटी माइंस में कुछ बटने वाला नहीं है। 80% में कांग्रेस प्रत्याशी अकेले रहेंगे, 20% में से भी नोटा ज्यादा रहेगा, ये दोनों पार्टियां कम रहेंगी। आप देख रहे हैं।
क्षेत्रीय समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे? सड़क, बिजली, पानी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर भाटी माई से ही जीते तो मैं इस गांव के सामने एक ऐलान कर चुका हूं, एक वचन दे चुका हूं, अगर भाटी माई से हम चुनाव जीते तो यहाँ जिस तरह बाकी जगह पे सरकारी काम होते हैं, यहाँ के काम महेश तंवर कराएगा अपने फंड से। और उसी मुद्दे पे ये लोग मेरे पीछे हैं, ये मेरी ताकत है, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं। सर, चुनाव प्रचार प्रसार में आपके समक्ष कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं? आपको क्या लगता है? चुनौती हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमारे समक्ष कोई चुनौती, ये गॉड गिफ्टेड काम है। हमारे समक्ष चुनौती, जिसका चुनाव जनता लड़ रही है उसके सामने चुनौती क्या आ सकती है? चुनौती उनके सामने आती है जो पैसे पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपने धन बल पे या अपने बाहुबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनावी जनता लड़ रही है, आप देख रहे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सर, किन पार्टियों से टक्कर मानते हैं अपनी? किसी से नहीं टक्कर। और अगर आज हम टक्कर की बात करें तो हमारी टक्कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी। सर, आप भाटी में इसकी जनता को कोई विशेष संदेश देना चाहें? जनता को संदेश सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहता हूँ, चाहे महेश तंवर हो, चाहे कोई और हो, जो आपके काम करे उसे वोट देना, किसी प्रलोभन में, अपने अंतर मन से वोट देना, किसी प्रलोभन में वोट मत देना, किसी दबाव में वोट।